कि वृद्धा पेंशन बंद है, विधवा पेंशन बंद है, और बंदी की सबसे एक ही वजह है कि सारा पैसा मैया सम्मान योजना में जा रहा है। झारखंड सरकार की योजना चल रही, कोई योजना जमीन पे उतरे या ना उतरे, लेकिन मैया सम्मान योजना जरूर उतर रही। अपने माँ बाप का सम्मान छीन करके बेटियों को सम्मान देना ये अधिकृत नहीं है। ये स्मार्ट मीटर तो है और बिल भी बहुत स्मार्ट आ रहा है, और कहीं कहीं तो बिल इतना ओवर स्मार्ट हो गया है कि 25-30 हजार छोड़ दीजिए, लाखों के बिल आ जा रहे हैं। मित्रों, मैं सबसे पहले एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपका नेता नहीं, आपका बेटा हूं और एक बेटे की भांति ही रहूंगा। तो उसी के निमित्त में आज पुनः मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके मान सम्मान में अगर कहीं कोई कमी अगर मेरे से आएगी तो आपको भी टोकने का फर्ज बनता है। क्योंकि सबसे पहला चीज कि अगर मुझे कोई टोकेगा नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। और मैंने कल ही कमलेश जी से कह दिया था कि मैं पितिज हराल में आऊंगा। हाँ, थोड़ी व्यस्तता जरूर है, लेकिन मैं इतना आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि बहुत ही जल्द हम लोग गांव स्तर पे जाने का मेरा प्रयास रहेगा, बूथ स्तर पे भी जाने का प्रयास रहेगा, और पितिज पंचायत से ही हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। जो हम कार्यकर्ताओं को अपने जीवन शैली में उतारना चाहिए, एक संपर्क अभियान के रूप में देखना चाहिए कि जो हमारी पार्टी की जो योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, या फिर आम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसको भी हम कैसे अपने पार्टी तक पहुंचाएं और पार्टी के माध्यम से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे। क्योंकि स्टेट में अपनी गवर्नमेंट नहीं है, अपनी सरकार नहीं है, विपरीत परिस्थिति है, और उन विपरीत परिस्थितियों में एक विधायक के रूप में मैं और हमारे सांसद महोदय किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। चूंकि चुनौतियां भी बहुत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो सुनने में आ रहा था कि वृद्धा पेंशन बंद है, विधवा पेंशन बंद है, और बंदी की सबसे एक ही वजह है कि सारा पैसा मैया सम्मान योजना में जा रहा है। हम लोगों ने इसके लिए विधानसभा में भी आंदोलन किया, विधानसभा में भी अपनी आवाज को रखी और एक प्रश्न किया झारखंड सरकार से कि मां को रुला करके, बाप को रुला करके बेटी को हंसाना कहां तक जायज है। मैंने ये नहीं कहता कि हमारे बेटियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अपने मां बाप का सम्मान छीन करके बेटियों को सम्मान देना ये अधिकृत नहीं है, ये जायज नहीं। आज जो भी झारखंड सरकार की योजना चल रही, कोई योजना जमीन पे उतरे या ना उतरे, लेकिन मैया सम्मान योजना जरूर उतर रही। और मेरे भाई, मेरे मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी झारखंड जिस स्थिति से गुजर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वित्तीय अनियमितता से झारखंड को गुजरना पड़ जाए। लेकिन फिर भी हम लोगों का यही प्रयास रह रहा है कि किसी भी तरह से हमारी माताओं को, हमारे जो वृद्ध जन हैं, उनका पेंशन नहीं रुके, उनकी पेंशन में किसी तरह से कटौती नहीं हो। विभिन्न योजनाओं का जो पैसा है उस योजना के लिए मिले, ना कि मैया सम्मान योजना के लिए। मैया सम्मान योजना के लिए अगर उनके पास पैसा है तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था करे अलग से। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, तो मैया सम्मान योजना से पहले ही तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मी लाडली योजना लाई थी, तो वो तो हमारी ही पार्टी के ही देन था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ही लाई थी। लेकिन हमने कभी किसी को नहीं, हमने कभी विधवा पेंशन नहीं काटा, हमने कभी भी किसी का पैसा नहीं रोका, लेकिन इस सरकार ने रोक करके रखा है।
पंचायतों का भी पैसा सरकार ने रोक करके रखा है। तो आखिर हम सभी ने मिलकर के सवाल किया कि पैसे को अगर रोक दिया जाएगा तो फिर विकास कहां से हो। योजनाएं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले से चल रही हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ आप सभी को मिल पा रहा है, सही ढंग से मिल पा रहा है, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, ये भी जानना हम लोगों का फर्ज है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है मेरे भाई मेरे मित्रों। मेरे भाई मेरे मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि अभी एक बहुत ही हम आज के डेट में गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात की भी जानकारी हम लोग आपसे लेना चाहते हैं। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना है? गरीब कल्याण योजना मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो राशन आवंटित किया जा रहा है, उस राशन का लाभ मिल रहा है ना आप लोगों को? मिल रहा है ना? तो आपने देश में मजबूत सरकार बनाई है, तब जो है सो आज जो है सो देश का गरीब खा रहा है। गांव के घर के लोग के जो गांव घर के जो गरीब लोग हैं उनको अन्न नसीब हो रहा है। आज उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस का भी लाभ सबको मिल रहा है। अभी जो वर्तमान स्थिति है वो भी मैं बता दे रहा हूं कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ है उसके कारण गैस वहां से आ नहीं पा रहा है, और जो अभी उपलब्धता उसी उपलब्धता के आधार पे काम चल रहा है। इसीलिए गैस के दामों में भी वृद्धि हुई है, लेकिन क्षण भर के लिए, कुछ दिनों के लिए। जब स्थिरता आ जाएगी तो सब कुछ पुनः फिर से संभल जाएगा। लेकिन इसमें हम लोगों को अकबकाना नहीं है। कुछ दिन के लिए अस्थिरता जरूर है, क्योंकि ये युद्ध की विभीषिका का दौर चल रहा है। अभी अगर जो है सो युद्ध विराम नहीं हुआ रहता, तब आज जाने कितनी विभीषिका हम लोगों को झेलनी पड़ती। इस चीज को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी बिजली का बिल लगातार बढ़ता हुआ चला आ रहा है। हम लोगों ने कई बार बिजली विभाग में भी बात को रखा, लेकिन ये विभाग सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई स्मार्ट मीटर लग गया है तो एक ठेले वाले का भी जो है सो बिल आ रहा है तो कितना 25 से 30 हजार रुपया बिल। स्मार्ट मीटर तो है और बिल भी बहुत स्मार्ट आ रहा है, और कहीं कहीं तो बिल इतना ओवर स्मार्ट हो गया है कि 25-30 हजार छोड़ दीजिए, लाखों के बिल आ जा रहे हैं। तो जो बढ़ती भी जो बिजली का जो समस्या है और बिजली का जो बिल बढ़ रहा है, उसके निमित्त भी हम लोग कल आवाज उठाने जा रहे हैं, आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। पूरे झारखंड में ये आंदोलन हो रहा है, और मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी भी उस आंदोलन में शरीक होकर के हम लोगों का साथ दें, क्योंकि ये आंदोलन आपके लिए किया जा रहा है। आज जो अनावश्यक बिजली बिल आ रहे हैं उसके लिए सिर्फ उसके भुक्तभोगी सभी हैं। तो सबका एक फर्ज बनता है कि उस आंदोलन में शरीक हो। मेरे भाई मेरे मित्रों, अभी जैसा कि हमारे सुजीत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंचनिष्ठा पे कार्य करती है, तो उसी पंचनिष्ठा के तहत में एक निष्ठा और भी है कि लोकतंत्र की निष्ठा। और उन लोकतंत्र की निष्ठा भारतीय जनता पार्टी की यही है कि गई और भारत की जनता के द्वारा बनाई गई है, और भारत की जनता के लिए ही बनाई। और उसी निमित्त हम लोग आज यहाँ पर आप लोगों के साथ संपर्क करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। और सबसे कि भारत जिस देश में हम लोग रहते, भारतीय जनता पार्टी उसे सिर्फ एक भूखंड नहीं मानती है,